दोस्तों, अगर मैं कहूँ कि मुझे इन हैंड 20,000 रुपये चाहिए तो क्या सीटीसी भी मेरी 20,000 रुपये होगी? 90% लोग इसी कन्फ्यूज़न में रहते हैं। तो दोस्तों आइए चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि सीटीसी और इन हैंड सैलरी में क्या अंतर है। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि जैसे आपको कन्फ्यूज़न है बाकी लोग भी इस वीडियो के माध्यम से इस वीडियो को देख के अपनी कन्फ्यूज़न को दूर कर सकें। दोस्तों सीटीसी जो होता है वो कई भागों में बटा होता है। जैसे आप बोर्ड पे देख सकते हैं कि बेसिक, एचआरए, स्पेशल अलाउंस, ग्रोस, पीएफ, ईएसआई एटसेट्रा, ये सब चीज़ों को मिला के जो वैल्यू आती है वो बनती है आपकी सीटीसी। तो हमको अभी नहीं मालूम है कि सीटीसी हम कितना रखें, तो इस वीडियो में हम आपको वही बताएंगे। इससे आपको सैलरी स्ट्रक्चर भी क्लियर हो जाएगा और आपको ये भी पता चलेगा कि सीटीसी और इन हैंड सैलरी में अंतर क्या होता है। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि मुझे जो है 20,000 रुपये इन हैंड चाहिए, तो उसके लिए पहले हमको बेसिक निकालना पड़ेगा कि हमारा बेसिक कितना होना चाहिए। दोस्तों एक्चुअल में मैं बताऊं तो बेसिक प्लस डीए जो है सीटीसी का 50% होता है। तो जैसे कि अभी हमको सीटीसी पता नहीं है कि हमारी सीटीसी की वैल्यू कितनी है, तो हम अभी नहीं निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि हमारा क्वेश्चन था कि हमारी इन हैंड सैलरी जो है 20,000 रुपये होनी चाहिए, तो क्यों ना हम 20,000 का 50% लेके चलते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए मान के चलते हैं कि ये हमारी सीटीसी है, तो इसमें 20,000 रुपये का 50% मान के चलिए 10,000 होता है। उसके बाद दोस्तों आता है एचआरए। एचआरए जो होता है वो होता है सीटीसी का नहीं, बेसिक प्लस डीए का 40%। तो 40% के हिसाब से 10,000 इंटू 40,000 हो जाता है आपका 4,000 रुपीज़। अब सबसे मुश्किल चीज़ स्पेशल अलाउंस। स्पेशल अलाउंस दोस्तों होता है बैलेंसिंग अमाउंट। आपके सीटीसी को बैलेंस करने के लिए कंपनियां ऐड करती हैं स्पेशल अलाउंस। स्पेशल अलाउंस में ट्रांसपोर्ट अलाउंस, कई तरह के अलाउंसेज हो जाते हैं। अगर जो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में सैलरी स्ट्रक्चर बता रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो स्पेशल अलाउंस निकालने के लिए दोस्तों पहले हमको तय करना पड़ता है कि हमारा ग्रोस कितना हो, जिसमें से डिडक्शन के बाद हमारा 20,000 आ सके। ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छी बात समझने वाली है। तो हमारा मान के चलिए ये बेसिक और प्लस एचआरए टोटल को अगर जो हम ऐड कर देते हैं तो हमारा वैल्यू निकल के आता है 14,000 रुपीज़। ठीक है, इसमें से अगर जो हम पीएफ निकाल लें, दोस्तों देख रहे हैं आप ये दो पीएफ और ईएसआईसी लिखा है और मैंने यहाँ पे भी पीएफ और ईएसआईसी लिखा है। ये पीएफ और ईएसआईसी जो है ये सीटीसी का पार्ट होता है। ये बेसिकली जो कंपनी आपको शेयर करती है ये वो पार्ट होता है पीएफ और ईएसआईसी का। तो ये बेसिकली जो होता है ये 13% कंपनी आपको देती है। अब कहने के लिए 12% होता है, लेकिन 1% जो है कंपनी का टैक्स वगैरह लगता है, तो 1% मैंने बढ़ा के यहाँ पे लिखा है। तो चलिए आइए हम आगे जानते हैं। तो हम कहाँ पे थे? तो ठीक है, हमको ग्रॉस निकालना है। तो मैंने बोला था कि ग्रॉस में से क्या हम डिडक्ट कर सकें। जैसे हमारे डिडक्शन में आप देख सकते हैं हमको पीएफ डिडक्ट करना है, ईएसआईसी डिडक्ट करना है और अपना पीटी टैक्स डिडक्ट करना है। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि अगर जो हम पीएफ 12% लेते हैं 10,000 का, तो आप कैलकुलेट कर लेना, हमारा पीएफ आता है 1,200 रुपये। ठीक है, ईएसआईसी में बता दूं अगर जो किसी की भी इन हैंड सैलरी 20,000 या 20,000 से ज़्यादा है तो आपको पता होना चाहिए कि उसका ईएसआईसी डिडक्ट नहीं होता है। और पीटी टैक्स, कई राज्यों में पीटी टैक्स अलग अलग है। जैसे कि मैं जहां अभी जॉब कर रहा हूं गुजरात में, तो गुजरात में पीटी टैक्स 200 रुपीज़ लगता है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं। अगर जो आप भी कंफ्यूज होते हैं तो आप जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य के में जितना भी पीटी टैक्स कटता है उसके अकॉर्डिंग आप लेके चल सकते हैं। मैं यहाँ पे 200 रुपये लेके चलता हूँ। तो अगर जो हम पीएफ और ईएसआईसी को प्लस कर दें तो ये हमारा निकल के आता है 1400। ठीक है, तो अगर जो 20,000 और प्लस 1400
को मैं प्लस कर देता हूँ तो ये हमारा आता है 21,400, करेक्ट। मान के चलते हैं ये हमारा ग्रॉस है। अब हमारा बचा स्पेशल अलाउंस। अगर जो हम 10,000 प्लस 4,000 अपना बेसिक और HRA को प्लस करते हैं 14,000 रुपये और अपने ग्रोस को 21,400 को माइनस करते हैं 14,000 में से, तो हमारी जो वैल्यू निकल के आती है वो आती है 7400 रुपये। ठीक है। अगर जो आप इन तीनों को प्लस करेंगे तो आपका निकल के आएगा 21,400 रुपये। ठीक है। अब यहाँ पे ये जो होता है, ये जो PF और ESIC है ये कंपनी शेयर करती है। जैसे कि PF मैंने आपको बताया था कंपनी जो शेयर करेगी वो आपको 13% शेयर करेगी, तो 10,000 का 13% आपका होता है 1,300। ठीक है। ESI आपका लग नहीं रहा। तो CTC दोस्तों क्या निकल के आया, आपका CTC आया 21,400 प्लस 1,300, तो दोस्तों ये टोटल होता है 22,700। ये आपका निकल के आ गया 22,700 CTC। अब इसमें क्या है कि 22,700 ये आपका CTC निकल के आ गया। ये होता है CTC मतलब कॉस्ट ऑफ कंपनी की, कंपनी आपके ऊपर कितना खर्चा कर रही है। और ये निकल के आ गया दोस्तों ग्रॉस। हमेशा जो कंपनी आपका डिडक्ट करती है, जैसे PF है, ESIC है, PT टैक्स है, या फिर आप किसी भी तरीके का कंपनी से लोन लिया हुआ है, या फिर मैस का खर्चा है, ट्रांसपोर्ट का खर्चा है, और किसी भी प्रकार का खर्चा जो कंपनी आपकी सैलरी में से डिडक्ट करती है, मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ वो CTC से में डिडक्ट नहीं होता, वो हमेशा डिडक्ट होता है आपके ग्रॉस में से। CTC का मतलब मैं आपको अगेन बता देता हूं कि ये वो खर्चा है जो कंपनी मंथली आपके ऊपर खर्च कर रही है। और ग्रोस सैलरी ये होती है कि आप जो है इसी के ऊपर ये डिसाइड होता है अटेंडेंस के बेसिस पे कि आपकी इन हैंड सैलरी कितनी होगी। तो आपकी इन हैंड सैलरी मैं निकाल के दिखा देता हूँ इस स्ट्रक्चर के ऊपर। तो ये आपका PF निकला था 1200 और PT टैक्स 200। तो ये PT टैक्स जो है ये ग्रोस सैलरी 21,400 जो आपकी बनी थी, ये इसमें से माइनस होगा आपका 1200। ये जो आपका अपना जो PF जो डिडक्ट हुआ है 12% वो है, और ये जो PF और ESI था ये कंपनी ने जो आपके CTC में ऐड किया है वो ये PF और ESIC है। और आपका PT टैक्स था 200। अगर जो हम इसमें से 21 माइनस करते हैं तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आपका निकल के आएगा दोस्तों 20,000 रुपये। ठीक है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर जो आपको ये वीडियो ठीक से समझ में ना आई हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको और इसको एक्सप्लेन करके और अच्छी तरीके से ब्रीफ करके इस वीडियो को अच्छे तरीके से आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। धन्यवाद। और